नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रो पब्लिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के सखी थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत में भवानीपुर गांव में हम मौजूद हैं। और अब चोर इतने बेखौफ हो गए हैं, इतना उसका मनोबल बढ़ चुका है भवानीपुर पंचायत में कि दिन दहाड़े पत्रकार नरेंद्र कुमार झा के घर जो है लगभग 9 लाख रुपए का आभूषण, 7-7.5 लाख रुपए का आभूषण और 1.5 लाख रुपया कैश लेके चोर फरार हो जाते हैं। बहुत दुख की बात है कि पहले रात में चोर चोरी करते थे, लेकिन आजकल दिन में भी चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते थे। और मधुबनी में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कभी दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, कभी लूट हो जाती है, कभी डकैती हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और पत्रकार के घर में भी आजकल चोरी हो रही है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाज का आईना होता है, एक अलग पहचान होती है। लेकिन पत्रकार नरेंद्र कुमार झा, उनके घर में 1 अगस्त को दिन मंगलवार दोपहर में करीब ये चोरी की घटना हो जाती है। और इस चोरी की घटना से इस समाज के लोग काफ़ी दुखी हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। और पत्रकार का कहना ये है कि हमें अभी तक जो सखी थाना के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हम बात करेंगे पत्रकार जो हैं नरेंद्र कुमार झा, उनसे भी विशेष जानकारी लेंगे। गिरीश स्वामी भी हैं और उस मौके वारदात पे पत्रकार वहाँ मौजूद भी थे। और आप देख सकते हैं यही वो मकान है जो निर्माणाधीन है। और 1 अगस्त मंगलवार की घटना है। कुछ सामान अलमीरा वगैरह जो है वो पड़ोसी के घर रखे हुए थे। और पड़ोसी का नाम आपको मैं बता दूं अमिताभ रंजन के यहाँ रखे हुए थे, जिनके पिताजी का नाम शंभुनाथ झा है। वो अलमारी में सामान रखे हुए थे। और जितना आभूषण आता है, दिन दहाड़े चोर आभूषण लेकर के, कैश लेकर के फरार हो जाता है। और अलमीरा का जो है घुंडी हम आपको दिखा देंगे, विजुअल में देखते होंगे आप, वो घुंडी टूटा हुआ तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद पत्रकार नरेंद्र कुमार जो है सखी थाना अध्यक्ष को जो है सूचित करते हैं दूरभाष के माध्यम से। वो आधे घंटे बाद थाना की गाड़ी आती है और जांच करती है। और बुधवार को सुबह में 9:30 बजे जो पत्रकार नरेंद्र कुमार झा हैं वो FIR दर्ज करवाते हैं अज्ञात चोर के खिलाफ। उसके बाद जो है शाम में उनको FIR की कॉपी मिलती है। लेकिन अभी तक इस घटना के बारे में, इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, अभी तक कोई जांच या अनुसंधान नहीं किया गया है। और अब हम बात करेंगे जो नरेंद्र कुमार झा पत्रकार है, उनसे हम विशेष जानकारी लेते हैं। बात करते हैं कि वो क्या घटना हुआ है, घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए आप। सबसे पहले धन्यवाद आपकी जानकारी लेने के लिए। उस दिन जब मज़दूरों को मजदूरी देने के लिए हम यहाँ पर पैसा लेने के लिए आए, तो घर खोलते ही देखे कि मेरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये दिन में 10 बजे के बाद की घटना है, क्योंकि 10 बजे तक मेरा सामान सुरक्षित था। दिन दहाड़े। अच्छा। पहले सुनते थे दिन में डकैती होता है, लेकिन आजकल चोरों के हौसले इतने मस्त हो गए हैं, इतने मतलब बुलंद हो गए हैं, तो दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। और भी प्रशासन के 3 किलोमीटर दूरी पर गाँव मेरा है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसमें 7.5 लाख का मेरा माँ और मेरी पत्नी के जेवरात थे। 7.5 लाख का आभूषण? जी, 7.5 लाख के आभूषण और कैश के 1.5 लाख कैश था। जो कि मजदूरी घर बना रहे हैं तो सब देख रहा है, घर बन रहा है। मजदूरों को मजदूरी देने के लिए 1.5 लाख रखे हुए थे। कब कौन सा सामान घटेगा, लाना पड़ेगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपया कैश रखे हुए थे, वो भी बैंक से निकाल के। कौन सा जगह बताइए, कौन सा जगह पे हुआ है? मेरा सामान रखा हुआ। कहाँ पे था अलमारी? बस यही इसी जगह पे जहाँ आप खड़े हैं उसी जगह पे मेरा अलमारी, जहाँ पे अलमारी बस उसी जगह पे मेरा अलमारी था। यहाँ गोदरेज था साइड में। समय क्या होगा? लगभग 10:30 बजे के बाद और 3 बजे के अंदर में रखिए। क्योंकि हम 4 बजकर कुछ मिनट पर जब पैसा लेने के लिए आए तो यहाँ पर देखे कि कुछ सामान मेरा है, सामान तितर बितर पड़ा हुआ था। मैं दौड़ के गए पिताजी के पास कि कहीं आप तो नहीं लाए हैं कुछ खोल के। तो ये और तो बाद में इनको बोले कि चोरी हो गया है, उठ के आइए। तमघल, थारी, बाटी, ये सब। कितने का होगा ये सब? लगभग 1 लाख रुपया। आपको क्या लग रहा है, आशंका क्या, किधर से चोर आया था, सो बताइए। चोर आया था इधर से, पीछे होके, पीछे होकर के खिड़की तोड़ करके आया था। रोड के तोड़, खिड़की है, रॉड तोड़ करके अंदर चला गया चोर। हाँ, रोड तोड़ करके। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि खिड़की का जो है रॉड टूटा हुआ है और ये ऊपर हो गया था। तोड़ करके वो जाल वो खोल कर। उस समय घर में आप नहीं थे? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, हम मधुबनी में लाइव चैनल मिथिलांचल भी। जी। आप देख सकते पत्रकारों के घर में भी हैं। जब पत्रकार यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होता होगा? आगे हम क्या कहें इसमें? पत्रकार का भी घर सुरक्षित नहीं है। पत्रकार के द्वारा दिया गया आवेदन पर भी त्वरित कार्रवाई करने के बजाय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या रिस्पॉन्स मिला है? अभी तक कुछ नहीं, कोई नहीं आया पूछने के लिए।
कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। तो आप देख सकते हैं यही निर्माणाधीन मकान है और निर्माणाधीन मकान है तो सामान वगैरह जो है शंभूनाथ झा के घर में रखे हुए थे ये गृह स्वामी, और वो 1 अगस्त की मंगलवार की घटना है ये, और लगभग 9 लाख रुपए का जो है चोरी का घटना को अंजाम दिया गया है। हम तो आप देख सकते हैं यही वो अलमारी था जो इस अलमारी से निकाल करके जितना आभूषण था सारा कुछ जो चोर फरार हो गए। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है, क्या तोड़ के ले गया है, तोड़ के ताला भी ले गया, ताला भी ले गया है। तो अलमारी खोली कहाँ पर सामान रखा हुआ था? अलमारी में यहाँ पर सामान रखा हुआ, ये जो है ना जी, इसी ड्रॉ में सारा सामान रखा हुआ था, और नीचे में सारा सामान में क्या सब था तो बताइए। सामान में सोने के हार थे 70 ग्राम का। अच्छा। हार सेट जो आता है दुल्हन का ना विवाह में जो मिलता है वो हार था 70 ग्राम का। मेरी माँ के 20 ग्राम का सोने का एक चेन था। ठीक। फिर कान की बाली होगी, टॉप्स होगा, अंगूठी थे। रखेगा तो लोग घरे में सामान रखेगा कहाँ, वही सब था। तो कितने का होगा ये आभूषण? 7.5 लाख मांगते हैं, हो सकता है 50,000 ज़्यादा हो, कम नहीं उससे होगा। कैश ले गया 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। कितना हुआ टोटल? हम बैंक से 10 दिन पहले निकाले थे, 15 दिन पहले, जो घर बनाने में लगाने के लिए रखे थे, जो इसी में पड़ा हुआ था, जो लेके निकले। कितने का होगा टोटल होगा? टोटल हमारा 9 लाख के आसपास होगा। 9 लाख का। आप देख सकते हैं भवानीपुर में 9 लाख रुपए का लगभग जो है दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं क्या कार्रवाई की गई सो बताइए। अभी तक किसी भी प्रकार की FIR दर्ज करने के बाद से न तो कोई पूछताछ हुआ, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमको नहीं नजर आ रहा है। ये चोरी की घटना होने के बाद सबसे पहले आप क्या एक्शन लिया? हम चोरी की घटना के बाद जैसे ही वहाँ पर देखे और लगा कि चोरी हो गया मेरे घर में, हम आपको कैसे जानकारी मिली? जैसे ही सारा सामान बिखरा देखे, ये कितने बजे गए थे? हम 4 बजकर समथिंग 28 या 29 मिनट पर गए होंगे, तब ये देखे। फिर पिताजी को बोलने के लिए यहाँ आए कि आपने तो सामान लाए हैं, तो पिताजी भी हक्का बक्का रह गए वहाँ देखते हुए, बोले नहीं हम तो नहीं लाए, सामान तो था पड़ा हुआ सही से। फिर वहीं से थाना प्रभारी सकरी को कॉल किए, सर ये स्थिति है, कम से कम आके मुआयना तो एक बार कर लीजिए। थाना प्रभारी अपने गश्ती दल को भेजे, यहाँ पर मुआयना करवाए, उसके बाद थाना में जाके FIR हम दर्ज किए। उसके बाद से किसी भी प्रकार का कोई थाना के द्वारा कोई कार्रवाई अनुसंधान नहीं किया, कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। किसी प्रकार का अनुसंधान अभी तक नहीं किया गया है। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन तो अब जानवे करते हैं, आश्वासन तो वही मिलेगा कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, होगा। जबकि आज के डेट में बिहार पुलिस तो अपना ये पीठ थपथपा रही है कि कहीं अगर क्राइम हो तो बताइए, इमीडिएट आपको मदद मिलेगा। आज के डेट में हम भी कल देखे हैं, ट्विटर पर देखे हैं कि पटना पुलिस आपकी सेवा में हाजिर। अगर आपको राह चलते कोई परेशानी हो तो हेल्प बटन दबा रखा हुआ है पटना में, हेल्प डेस्क लग गया। हाँ, वहाँ दबाइए, पुलिस आपको 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। और यहाँ आवेदन FIR होने के बाद भी जो पीड़ित है वो अपना दंश को अपने आप सीने में दबा के रख रहा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा मदद के लिए? यही प्रशासन, और कहाँ जाएगा? आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए, और इसी प्रकार से नहीं, कम से कम प्रशासन के द्वारा नित्य गश्ती किया जाए। रोज गश्ती लगातार इधर नहीं होती है भवानीपुर में? गश्ती नहीं होती है। अच्छा। हम तो नहीं देखे हैं गश्ती में थाना को आते हुए। आप बगल से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, किसी से चौक पर तो घर है किसी का, वहाँ से भी एक आदमी से पूछ लीजिए गश्ती में आप थाना को कितना दिन देखे हैं, बता देंगे। हम तो नहीं देखे हैं। अरे हमारे घर में ही नहीं से, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं जब सुरक्षित नहीं हूँ तो आम जन का क्या होता होगा? आम जन कहाँ से सुरक्षित है? पत्रकार का एक अलग संबंध होता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण पहचान सम्मान होता है, अलग पहचान होता है। लेकिन यहाँ वो पहचान भी हम खो चुके हैं। हम लोगों का कोई अस्तित्व, कोई अहमियत नहीं है। चलिए आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार झा, पिता श्री शैलेंद्र कुमार झा, भवानीपुर के स्थायी निवासी हैं। थाना मेरा सक्रिय हुआ, और मैं वर्तमान में रब्जी लाइव चैनल के मिथिलांचल ब्यूरो हूँ, पत्रकार हूँ।